उस बेचैनी से दूरी बनाओ जो बार बार तुम्हें उसी व्यक्ति की ओर देखने के लिए मजबूर करती है। उस कल्पना से दूरी बनाओ कि वही व्यक्ति तुम्हें पूर्ण करेगा, कोई दूसरा तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। क्योंकि जो भीतर से अधूरा महसूस करता है वो 10 लोगों के बीच जाकर भी अधूरा ही रहेगा, और जो भीतर से पूर्ण हो गया वो अकेला बैठकर भी पूर्ण रहेगा। तुमने कभी शांत झील को देखा है? जब झील में लहरें नहीं होती तब वो आकाश को पूरा का पूरा अपने भीतर उतार लेती है, लेकिन जब झील बेचैन होती है तब उसे अपने भीतर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तुम्हारा मन भी ऐसी ही झील है। तुम किसी के पीछे भागते हो, मन में लहरें उठती हैं, उसने मुझे क्यों नहीं देखा, उसने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया, उसने किसी और को क्यों महत्व दिया, वो मेरे बिना कैसे खुश है, वो मुझे याद क्यों नहीं करता। ये सारे प्रश्न तुम्हारे भीतर लहरें पैदा करते हैं, और फिर तुम कहते हो कि मैं बेचैन हूं। तुम्हारी बेचैनी का कारण दूसरा व्यक्ति नहीं है, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी अपनी पकड़ है। तुम छोड़ दो, अचानक भीतर जगह बनती है, अचानक श्वास गहरी हो जाती है, अचानक तुम्हें अनुभव होता है कि जिसे तुम जीवन समझ रहे थे वो केवल एक संबंध था, जीवन उससे बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं दूरी कभी कभी औषधि बन जाती है, वो तुम्हें दूसरों से नहीं स्वयं से मिलाती है। तुम जिस व्यक्ति को पाने के लिए रात दिन सोचते रहते हो उससे कुछ दिन दूर होकर देखो, तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि तुम्हारी समस्या वो व्यक्ति नहीं था, तुम्हारी समस्या थी तुम्हारी आसक्ति। तुम्हें व्यक्ति से उतना प्रेम नहीं था जितना उस व्यक्ति से मिलने वाली अनुभूति से प्रेम था। तुम्हें अच्छा लगता था कि कोई तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हें अच्छा लगता था कि कोई तुम्हें खोजता है, तुम्हें अच्छा लगता था कि कोई तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करता है, तुम्हें अपने होने की पुष्टि चाहिए थी, और जब वो पुष्टि नहीं मिली तुम बेचैन हो गए। ध्यान देना, ये प्रेम नहीं है, ये मन की भूख है। प्रेम में पकड़ नहीं होती। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, और आसक्ति कहती है तुम मेरे हो। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, आसक्ति कहती है मेरे साथ खुश रहो। प्रेम दूरी से नहीं डरता, आसक्ति दूरी से कांपती है। प्रेम मौन में भी जीवित रहता है, आसक्ति को निरंतर प्रमाण चाहिए। यही अंतर समझना। किसी के साथ रहना सुंदर है, लेकिन किसी के बिना स्वयं को खो देना सुंदर नहीं है। किसी को चाहना सुंदर है, लेकिन किसी की इच्छा के सामने अपनी आत्मा को